हमें ये एमएलसी इलेक्शन के अंदर हमें भी मालूम है कि हमारे पास कितने वोट्स है, लेकिन हम जो घोड़े बाजार चल रहा है इस देश के अंदर, आमदारों को ख़रीद लो, खासदारों को ख़रीद लो, कॉरपोरेटर्स को ख़रीद लो, ये पूरे देश भर में धंधा चल रहा है इसमें, और बहुत लोग जानवरों की तरह बिक भी रहे हैं इसमें। हमारे पास कितने वोट्स है, वो उतने वोट्स की ताकत के ऊपर हमने ये तय किया कि हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि अगर ये अनअपोज होता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले आज या तो थाईलैंड में रहते या गोवा के अंदर जाके डांस कर रहे होते। हमारी वजह से कम उन्हें लाइन में खड़े रह के वोट डालना है, और इलेक्शन तक उनके अंदर ये हैबत रहेगी कि हमारा कोई निकल तो नहीं गया है करके। वो डर और वो खौफ उनके अंदर ज़िंदा रहना चाहिए। इस वजह से हमने सोचा कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे करके, और हमारे हाजी इसाक साहब को अपना हमने उम्मीदवार बनाया। हमारे पार्टी के तमाम जो जिम्मेदारान है, इन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम किसी भी हालत के अंदर है तो बैठेंगे नहीं, हम लड़ाएंगे, और ये लड़ने का हमने फ़ैसला किया है। अब आने वाले दिनों के अंदर हमारे जितने कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं, नगर परिषद के अंदर जो हमारे उम्मीदवार चुनकर आए हैं, या मजलिस से मोहब्बत करने वाले दूसरे भी जो नगर परिषद के हमारे जीते हुए अलग मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो भी हमारा साथ देंगे करके। सर, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी है, और कल अभिजीत जिसके उन पर हमला हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? जयपुर देखिए, उसके ताल्लुक से भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं अपने उस पर देखिए, मैंने है तो आमदार रहते हुए, मैं एमएलए था, उस वक्त भी ये मुद्दा उठाया था। आप मेरे बहुत सारे है तो ट्वीट्स आप देख सकते हैं इसमें। आप बहुत सारी मेरी शिकायतें थी कि किस तरीके से गरीब लोगों का अनाज जो है, ये इनके मुंह से निवाला खींचकर ये दो पैसा कमाने के लिए पूरे राज्य में नहीं, ये देश भर के अंदर ये सक्रिय एक रैकेट है जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जाता है। उसका मंत्री कोई भी रहे, उसको मालूम है कि सबसे आसान पैसा कमाने का तरीक़ा क्या है। तो जो छोटे बच्चों को खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी खिलाने के लिए जो राशन सरकार देती है, वो राशन कैसा है तो डाइवर्ट किया जाता है। हर शहर के अंदर ऐसी एक टोली सक्रिय है जो इसका पूरा काम करती है, और कौन से शहर के अंदर कौन सी टोली ये काम करेगी, इसका फैसला जो है वो अगर महाराष्ट्र के अंदर है तो उसका मंत्री या उसके लगवे भगवे तय करते हैं, या दूसरे अगर शहरों के अंदर ये चलाना है तो कौन चलाएगा, ये भी है तो मंत्रालय से तय किया जाता है, और ये सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले मालूम है करके। उसमें इसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई दोषी होता है तो उस ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होता है, जो जिला अधिकारी के अंडर में काम करता है, उसको भी मालूम है। हर महीना उसको भी बराबर से उसके हफ्ते दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, ज़िला परिषद के स्कूलों के जो मुख्याध्यापक है, उनको ये पता होता है कि हमारे स्कूल के अंदर हर महीना है तो 20 किलो अगर चावल आ रहा है तो 20 की जगह 10 लाया जाता है, 5 लाया जाता है, बच्चों को कैसी खिचड़ी खिलाई जाती है, और बाकी का जो राशन है यही टोली के पास है तो भेज दिया जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे राशन दुकानदारों को जो कोटा होता है, उसमें का आधा कोटा उनके दुकान तक पहुंचाया जाता है और आधा यही टोली के पास पहुंचा दिया जाता है। ये राशन होता क्या है इसका? ये राशन है तो गुजरात पहुंचाया जाता है, इसके तार गुजरात से जुड़े हुए होते हैं, और वहाँ पर से ये राशन एक्सपोर्ट किया जाता है ज़्यादातर दुबई देशों के अंदर, और कुछ राशन जो है वो दूसरे चावल के साथ मिलाकर थैले बदल कर फिर वही राशन है तो मार्केट में लाया जाता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों का ये धंधा है करके उसमें। और इसमें चूंकि मंत्री साहब खुद इन्वॉल्व है, मंत्री साहब इन्वॉल्व होने की वजह से नीचे कोई कुछ करता नहीं है। हमें खुशी है कि हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार साहब ने इसकी गंभीरता को समझकर जो भी कार्रवाई की है, हम पूरा समर्थन उनका करते हैं। और मैं इस शहर के जितने बड़े बड़े नेता हैं उन सब से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि कम से कम ये गरीब बच्चों का खाना, गरीब लोगों का खाना जो है, इसके ताल्लुक से जो कार्रवाई हुई है उसका समर्थन करते हुए आप लोग भी एक पत्र लिखें
सीबीआई से इसकी इंक्वायरी करवाए, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के हद तक नहीं, अनेक राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो इसकी जब तक सीबीआई के जरिए इंक्वायरी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से मामला सामने आएगा नहीं। अगर ये लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं है ये टोली के साथ, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक मर्तबा ज़िंदगी में गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के निवाले जो खींच रहे हैं उनके लिए एक पत्र लिख दें कि भाई ये इंक्वायरी इसकी सीबीआई के ज़रिए करवाई जाए करके, तो फिर पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा गोरख धंधा है ये करके। देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए बहुत चिंता की बात है कि हर रोज़ हमारे शहर के अंदर जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे दर्दनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं कि एक बेटा अपने बाप को, बुज़ुर्ग बाप को मार दे रहा है छोटी मोटी जायदाद के लिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त की हत्या कर रहा है उसमें छोटी मोटी जायदाद के लिए। कल ही एक मामला कन्नड़ का सामने आया है, एक छोटी सी गोश्त की दुकान डालने के ऊपर है, तो कल बैजीपुरे के अंदर एक मर्डर हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों समाज है तो इंसान की ज़िंदगी को इतना कमज़ोर समझ रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मारा जा रहा है? ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है और हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम समाज के अंदर कैसा बदलाव लेकर आ सकते हैं। मैं तमाम हमारे मस्जिद के उलमाए दीन को हमने ये कहना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि जुम्मे के खुतबे के वक्त में आप इस बात के ऊपर भी अपने बयान जारी करें कि ये जो समाज के अंदर जो बुराई फैल रही है, जो मर रहे हैं, जो मार रहे हैं, ये क्यों हो रहा है करके, तो इसके बारे में भी हम सब मिलकर आके इस ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश करें। नशे की वजह से हो रही है? देखिए, बहुत हद तक तो पिछले जितने क्राइम्स हुए थे वो नशे की वजह से ही हो रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, पुलिस ने इतनी बढ़िया कार्रवाई करने के बावजूद भी, कि आज नशा ख़त्म हो गया है, आज भी गाड़ियां पकड़ी जा रही है, आज भी नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हाँ, मैं तो आपके ज़रिए लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, मेरे तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों से ये अपील करना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहूँगा, अगर ये गोरख धंधा कहीं चल रहा है तुम्हारे इलाके में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, तुम नहीं आवाज़ उठा सकते हैं, कम से कम हमें जानकारी दीजिएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ से ये नशे का कारोबार बंद हो सके करके। शुक्रिया।